नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या फिर 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से ही चलूंगी प्रभु। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, संसार के लोगों को दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, ये घोड़े क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये घोड़ी माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे को गांठ लगा दो। तब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, हे प्रभु, यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। अब वह शिव जी के पीछे ही पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, हे प्रभु, माँ बनने में इतना ही कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा ही दीजिए। तो पार्वती जी अब हट करने लगती हैं। तब शिव जी ने पार्वती जी गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आपा भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया प्रभु वही मैंने भी खाया। पार्वती जी के सोने के बाद शिव जी जब उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, हे पार्वती, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। हे प्रभु, आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी। अब वह दोनों और आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं कि नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चों के साथ खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर ज्यादा हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं।
हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।